हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जीके जीएस विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का परिचय, भारत भूगोल का परिचय जो है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक मैंने बताया सारे फैक्ट वाइज टॉपिक रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, मैप्स भी रहेंगे, ठीक, जिसको उस वजह से समझाने में आसानी रहेगा। ठीक, तो आज भारत भूगोल का परिचय हम कराते हैं कि भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। स्टार्ट कर दिया है। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब कि ये अगर पृथ्वी है तो ये बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन, भूमध्य से रेखा। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत हमारा यहाँ पे है, इस जगह पे। तो उत्तर और पूर्वी, ये पूरब है, ये उत्तर है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक, मतलब अगर बताया जाए कि पृथ्वी ये है, ये पृथ्वी ये है और बीच से भूमध्य रेखा है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो इस जगह पे उत्तर पूर्व में भारत स्थित है, इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित कहा जाता है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मैंने बता ही दिया आपको। देशांतर रेखाओं के आधार पर देखा जाए तो देशांतर रेखाओं तो भारत पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर रेखाओं के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में है। इसलिए इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहा जाता है। भारत की स्थिति को इसीलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहा जाता है, क्योंकि अक्षांश रेखा में उत्तर में है और देशांतर रेखा में पूर्व में है, इसलिए इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तारित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तारित है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करके भारत के संपूर्ण भूमि को देखा जाता है। ये जो कंडीशन है, भारत के अंडमान और निकोबार दोनों को ले लिया जाए तब ये पोजीशन होती है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन यदि भारत का अक्षांश विस्तार केवल 6 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। मतलब क्या है इसका मतलब क्या है बेटा, कि भारत का जो गोलार्ध एक्सपेंशन है, तो भारत का जो एक्सपेंशन है इसका मतलब हुआ कि ये भारत, अगर हम देखो, हम भारत बना रहे हैं, जैसे भारत का मैप, ये भारत का मैप है। ठीक, थोड़ा इसको और सही से बना दें, ये भारत का मैप है। ठीक, तो बेटा ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक, अगर हम करें अंडमान और निकोबार को भी हम मिला दें तो निकोबार ये जो आता है, तो ये क्या आ जाता है, ये 8 डिग्री है और ये 6 डिग्री 4 मिनट से है। अंडमान निकोबार इंक्लूड करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, और अगर खाली हम दक्षिणी भारत देखें तो वो केवल 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक, तो सीधा सा अर्थ यही है कि भारत का जो भूमध्य विस्तार है, मतलब कि स्थल विस्तार है, वो क्या है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर हम अंडमान और निकोबार को भी ले लें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक, ये समझने का प्रयास है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, निकोबार में है। ठीक, निकोबार से जम्मू कश्मीर। ठीक, ये 6 डिग्री से, अगर हम कन्याकुमारी से कहें तो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक, देखो ये दिखाया गया है। ये अगर हिस्सा ले लें और यहाँ से यहाँ तक ले लें, तो ये पूरा कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर अंडमान निकोबार वाला हिस्सा ले लें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का देशांतरी विस्तार, जैसे अक्षांशी विस्तार था, देशांतरी विस्तार 67 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर है। ठीक, तो भारत का देशांतरी विस्तार ये है। ये कैसे समझ में आएगा, तो बेटा ये ऐसे, देशांतरी विस्तार
ये जो हिस्सा है ये है आपका 67 डिग्री से लेकर ये है 97 डिग्री तक। ठीक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक, ये 67 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 सेकंड। ये बेटा आपका देशांतरी। ऐसे ऐसे जो बटता है वो देशांतरी होता है। ठीक, और जो ऐसे ऐसे बटता है वो अक्षांशी होता है। ठीक, ये चीज़ तो सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट पॉइंट है सारे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल, एरिया कितना है अगर कहें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42% है पूरे विश्व का। तो ये बहुत कॉमन डिजिट है। बहुत बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको एकदम मुजवानी रटी हुई है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, बहुत आसान है, बहुत ईजी से, बस समझ समझ कर हर चीज़ पढ़िए कि कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7th अगर कहा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की पोजीशन क्या है, तो 7th पोजीशन है। ठीक, 7वें नंबर पर भारत आता है। अगर कहा जाए क्षेत्रफल एरिया के साथ सबसे बड़ा राज्य देश कौन सा है, तो रूस प्रथम स्थान पे है। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, रूस का है। ठीक, ये देखो कुछ स्टेट्स, कुछ देश जो हैं दिखाए गए हैं। ठीक, जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल अनुसार। नंबर 1 पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, मतलब रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, आर के काबा अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो आर के काबा। जैसे मूवी में नाम लो तो काबा, आर के काबा। रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, आर के काबा। तो क्षेत्रफल दृष्टि से हम ये देश हैं जो सीरीज वाइज दिए गए हैं क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में। और यहाँ पे 7वें नंबर पे हमारा इंडिया जाता है ना, 7 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट 8वां, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का पहला स्थान है। रिसेंटली 2023 के डाटा अनुसार, अभी करंट का क्वेश्चन ये है, अभी भारत की जनसंख्या चीन से 20 लाख ज़्यादा हो गई है, 20 लाख इंक्रीज हो गई है प्रेजेंट में। ठीक, मतलब कि करंट डाटा 2023 के अनुसार अब भारत पहले नंबर पे आ गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है भी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से, माफ करना, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल जनसंख्या, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। मतलब देखा जाए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा स्टेट, सबसे कम जनसंख्या जो है वो कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक, एकदम गांठ बांध लो, सबसे बड़ा स्टेट जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा वो सिक्किम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर, भारत का भौगोलिक विस्तार, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। बेटा ये देखो दिखाई गई है 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। और बेटा इसके देखो देशांतर भी दिखाए गए हैं। ठीक, और इसकी पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और नीचे ये दक्षिण आ जाता है। ठीक, ये दक्षिण आ जाता है, ये साउथ है। ठीक, तो ये लंबाई 2933 किलोमीटर है, और ये लंबाई देखो कितनी दी गई है, 3214 किलोमीटर। ठीक, 3214 किलोमीटर, ये 2933 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई ये दी गई है, उत्तर से दक्षिण लंबाई ये दी गई है 3214। मैप में भी देखो डिस्टेंस दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ आपका पॉइंट में भी आपका डिस्टेंस है। ठीक, पूर्व से पश्चिम लंबाई
दी गई है और उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। तो कुल इसकी सीमा, भारत की जो सीमा रेखा है वो कितनी है? 22,716 किलोमीटर। ठीक, अगर इसको मैप में समझें, ये स्थल देखो, ये स्थल हरा हरा जो दिख रहा है, ये हरा हरा ये स्थलीय सीमा जो है, ये कुल, ये देखो स्थलीय सीमा, ये स्थलीय सीमा दिखा रहे हैं जो हरे हरे ग्रीन ग्रीन से दिखा रहे हैं। तो ये पूरी है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक, स्थलीय सीमा। ठीक, और तटीय सीमा कितनी है? तो तटीय सीमा आपकी यहाँ, ये गुजरात से लेकर ये देखो तट है ना, तटीय सीमा से तट, तो इसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है। ठीक, 7,516 किलोमीटर है, ये तटीय सीमा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 4 मुख्य बिंदु भी हैं जो मुख्य रूप से भारत की सीमा को निर्धारित करते हैं, भारत की जो बाउंड्रीज को निर्धारित करते हैं, जो निम्न हैं। ठीक, डिस्कस करते हैं। 4 बिंदु कौन कौन से हैं? भारत के 4 बिंदु भारत की सीमा निर्धारित करते हैं। नंबर 1, भारत में पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम भारत का नक्शा बना दें ऐसे, ये तो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वालंगू में है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में वालंगू। ठीक, भारत का गुजरात में गौर माता गुहार मोती, गुजरात में गौर माता। ठीक, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में इंदिरा कौल है। और दक्षिणी बिंदु बेटा स्थलीय बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक, कन्याकुमारी है, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक बेटा, ये देखो उसमें दिखाया गया है मैप में, ये जो मैंने सारी चीज़ें जो बताई हैं, इसके बिंदु जो हैं भारत के चारों ओर से। नंबर 1, पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात, सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल, और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये 5 पॉइंट जो आपको बताए गए हैं, इनको नीचे मैप में दिखाए गए हैं। नीचे देखिए, ये देखिए बाकायदा हर चीज़ दिखाई गई है। ये देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। उत्तरी बिंदु ये है, पश्चिमी बिंदु यहाँ है, ये है, सारे पॉइंट हमने वैसे लिख भी दिए हैं, और सबसे दक्षिणी बिंदु ये है। ठीक है, उसके अलावा आप बाकायदा नोट कर लेना, तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, मतलब पॉइंट नंबर 13, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के 9 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वैसे है 7 देश, लेकिन 2 देश हमारी जलीय सीमा निर्धारित करते हैं, इसलिए हम उनको भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये बांग्लादेश सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश कवर करता है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। ठीक, एक और देश है मालदीव, जो जलीय सीमा बनाता है। ठीक, अगर इनको देखा जाए तो थोड़ा अच्छे से और अच्छे समझ के देखें मैप बना के, तो बहुत ध्यान से देखना। ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये चीन, ये नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार। ठीक, और ये बीच में यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक, ये श्रीलंका। ठीक, और जलीय सीमा मालदीव, ये मालदीव। ठीक, ये सारे स्टेट जो हैं हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक, उसके अलावा आपको ज़्यादा और क्लियर पॉइंट करना है तो
इसमें हम समझा सकते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान छोटा सा, ये चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक, ये सारे पॉइंट ऐसे भी दिए गए हैं। आप लोग मैप देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका प्रयास करें मैप हम जरूर देखें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट 14, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक, रेड क्लिफ लाइन है भारत पाकिस्तान के बीच। जब देश विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो सर CG रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। ठीक, अगर कहा जाए रेड क्लिफ जी कौन थे, तो बेटा ये जज थे। ठीक, तो उन्होंने निर्धारित किया था। अगला पॉइंट है भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसका नाम मैकमोहन रेखा है। 1914 में भारत और चीन के बीच शिमला समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक, कब किया गया था? 1914 में। कब, किसके तहत किया गया था? शिमला समझौता के तहत। ठीक, मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, सीमा अरुणाचल प्रदेश से बनाती है चीन के साथ। ये मत समझना चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश और चीन का सीमा रेखा मानी जाएगी, क्योंकि चीन का जो हिस्सा है तिब्बत के अंतर्गत, तिब्बत को उसने कब्जा कर लिया था ना, तिब्बत को कब्जा कर लिया था। जो भारत और चीन की सीमा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से लगती है, वो तिब्बत को कब्जा करने से इसकी कुछ सीमाएं जहां जम्मू कश्मीर तक आ गई। अगर तिब्बत पे कब्जा ना होता तो भारत की सीमा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से ही इसकी लगती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक, 5.5 घंटे का अंतर ने हमारा देश की जो समय है, अगर लंदन में 12 बज रहा है तो हमारे देश में 5.5 घंटे आगे 5:30 बज रहा है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ 12 बज रहा है तो उनके यहाँ सुबह का कितना बजेगा? 5.5 घंटे माइनस करो तब वहाँ इतना बचेगा। तो हमारा देश का टाइम जो है हिंदुस्तान का, वो ग्रीनविच टाइम जो लाइन है लंदन में खींची गई है, उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाती है। इसे पेपर में कई बार आ चुका है। भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री जाती है? बहुत बार आ चुका है पेपर में। रिसेंटली भी यूपी PCS के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में, कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री गुजरती है। तो बच्चे इसमें काफ़ी मिस्टेक को गलत कर दी है। ठीक, और उसके अलावा ये 5 राज्यों को होकर जाती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहा जाता है। कर्क रेखा कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। यह 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है कि भारत को 2 बराबर हिस्सों में काटने वाली रेखा का नाम क्या है? तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितने डिग्री गुजरती है? 23.5 डिग्री गुजरती है। ठीक, 23.5 डिग्री पे गुजरती है। मतलब ये अगर बात की जाए, ये पृथ्वी है तो भूमध्य रेखा, और ये 23.5 डिग्री पे, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक, हमारा भारत यहीं पे है, इसी बीच से काटती है, ये भारत है। ठीक, तो ये भारत के 8 राज्यों को काटती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बेटा ये सारे 8 राज्य कैसे हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर सारे स्टेट हैं। ये सारे स्टेट पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं। ठीक, बात की जाए तो अगर हम नक्शा बना के देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसमें पश्चिम बंगाल, ठीक, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये 8 स्टेट को काटती है कर्क रेखा। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी का जो ये
हमने इंट्रोडक्शन दिया है, ओनली इंट्रोडक्शन है, जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, जिसमें हमने मैप भी दर्शाए हैं। मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और आप लोग देखो बेटा, ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं समझ में आ सकती है। आप मैप प्रैक्टिस जरूर करा करिए, मैप जरूर देखें, जिससे आपको इससे मैप से ही ज्योग्राफी की नॉलेज बहुत अच्छी आप गेन कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे आप ज्योग्राफी पढ़ने में आपको बहुत समस्याएँ होंगी, ठीक है। और उसके अलावा और इसमें सुधार धीरे धीरे होता जाएगा, और साथ ही साथ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे, करेक्ट। तो वीडियो बेटा जैसी भी लगी हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। और खूब मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ो सारे पॉइंट, और उसको आप चाहो तो बाकायदा नोट प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो सारे पॉइंट। एकदम ज़बरदस्त पॉइंट हैं सब, ठीक है। ये सारे पॉइंट एकदम एक नंबर पॉइंट हैं सारे, बाकायदा प्रॉपर नोट करते चलो। नोट करते चलोगे तो आप ही को बेनिफिट होगा, उन्हें तो कोई बात ही नहीं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी देख लो, सारे पॉइंट बाद में नोट कर लो, लेकिन ये सारे पॉइंट बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है, सारे परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, करेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।